ऑलराइट, जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट सेशन में वी हैव कंप्लीटेड द फुल दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, दिल्ली सुल्तान्स का हमने डिटेल में पूरा एनालिसिस कर लिया था। तो इस सेशन में मैं आपको पूरा विजयनगर अम्पायर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द विजयनगर अम्पायर। ठीक है, विजयनगर अम्पायर वॉज बेसिकली फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। ये कौन थे पता है? ये देखो, ये कितने अच्छे लोग हुआ करते थे, अपने गुरु के नाम पे विद्रयान, जो इनके गुरु का नाम था, उनके नाम पे रखा था। ठीक है, बेसिकली कर्नाटका साइड इनका एम्पायर था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के स्लेव्स थे। राइट, मोहम्मद बिन तुगलक के स्लेव्स थे। जैसे ही तुगलक थोड़े से वीक हुए थे तो ये अलग से आके वापस से हिंदुइज्म इन्हें अडॉप्ट के, मतलब वापस अपने हिंदुइज्म में आके इनने हम्पी हम्पी के पास रिवर, हम्पी में तुंगभद्रा तुंगभद्रा रिवर में अपने पूरे डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। ओके, तो बेसिकली क्या था इनके बारे में मैं बताऊं आपको कि दो नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हरिहर एंड बुक्का। इनके गुरु कौन थे? विद्रयान। ऑलराइट, तो बेसिकली ये सबसे पहले काकतीय डायनेस्टी थे, बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक के स्लेव्स बन गए थे। ऑलराइट, तुंगभद्रा रिवर, विजयनगर अम्पायर। विजयनगर का लिटरल मीनिंग होता है विक्ट्री, विजयनगर। ऑलराइट, विजयनगर स्टार्टिंग के जो विजयनगर रूलर्स शिव जी की पूजा करते थे। विरूपाक्ष इनके कुल देवता हुआ करते थे, लॉर्ड विरूपाक्ष। ठीक है, बाद में ये वैष्णविज्म के इन्फ्लुएंस में आ गए, बट शिव जी की भी वर्शिप किया करते थे ये। ऑलराइट, तो बात क्या होती थी कि ये लोग थे बेसिकली कन्नड़ साइड, कर्नाटका साइड इनका पूरा था। अब इनका जस्ट ऊपर साइड जो डेक्कन प्लेटू का जो रीजन था, वहाँ पे बहमनी सुल्तान्स थे। ठीक है, जैसे गोलकुंडा, जो गोलकुंडा में थे आदिल शाह, इन सब की सल्तनत थी। तो बहमनी जो था ये बेसिकली मुस्लिम रूल था, और विजयनगर अम्पायर हिंदू अम्पायर था। इनको हिंदू धन कई जगह, कई लिटरेचर में हिंदू धन सुरत्न भी बोला गया इन्हें। तो जो रायचूर वाला दोआब है, ये दोआब क्या रहता है? बेसिकली कृष्णा और तुंगभद्रा जो दो रिवर्स होती है ना, दो रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल लैंड, कृष्णा उसके बीच में रायचूर दोआब। अब देखो दोआब में ज़्यादातर लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड होता है ना, बहुत फर्टाइल लैंड होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ज़्यादातर किंग्स इसमें इस्टेब्लिश, अपना पावर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो यहाँ पे मतलब वॉर हुआ था। तो इवेंचुअली तो यहाँ पे जीते थे, विजयनगर जीते थे, पर बाद में विजयनगर अम्पायर मतलब हार गए थे। जो विक्टोरियस साइड थे, इट वॉज कृष्ण देव राय। विजयनगर अम्पायर के द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड जो सबसे बड़े राजा थे, उनने बामनी किंगडम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। राइट, और फिर साउथ में आ जाएंगे तो केरला, मतलब ये केरला तमिलनाडु इन साइड में मदुरई किंगडम्स, ये लोग इनके मतलब बेसिकली राइवल्स हुआ करते थे। सबसे पहले रूलर इनके राम राय थे। राम राय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेदर डिफीटेड हिम। नहीं सॉरी, राम राय वॉज नॉट द फर्स्ट रूलर। ऑलराइट, राम राय वॉज वन ऑफ द लास्टेस्ट रूलर। ये सबसे पीछे साइड के रूलर थे। ये बेसिकली बहामनीस के पास से हार गए थे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये सारे बहामनी किंगडम्स थे। इनने बैटल ऑफ तालीकोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ तालीकोटा में इनकी, एक तरीके से बोलता है ना कि विजयनगर अम्पायर का जो ध्वज था, जो झंडा था, वो पूरी तरीके से गायब कर दिया गया था हमारे हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया से। एंड दिस मार्क दम, ही वॉज इनफैक्ट द वन ऑफ द लास्ट रूलर। ऑलराइट, तो इसके बाद विजयनगर अम्पायर टूट गया था। ठीक है, तो आइए, तो ये जिस विजयनगर अम्पायर का एक इंट्रोडक्शन था, विजयनगर अम्पायर को अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बहुत हर साल देखोगे बीजेपी का राज है, विजयनगर से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहला जो विजयनगर की डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? जो विजयनगर के फाउंडर थे, हरिहरन बुक्का। उसके बाद थे सलूवा डायनेस्टी। सलूवा डायनेस्टी नरसिम्हा, इट ये नरसिम्हा देव इसके फाउंडर थे। इसके बाद आ गए थे, सिर्फ इतना याद रखने से ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना। इसके बाद आ गए थे संगम डायनेस्टी। ठीक है, सक्सीडेड संगम डायनेस्टी आती, सेकेंड डायनेस्टी थी। फिर इसके बाद आ गया था टुलुवा वीर नरसिम्हा, फाउंडर थे, ये थर्ड डायनेस्टी थे। ऑलराइट, अब आप इसमें देखोगे वीर नरसिम्हा तो ठीक है, सबसे जो प्रोमिनेंट तुलुवा डायनेस्टी के जो राजा थे, कृष्णा देव राय, इनके बारे में मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं। ऑलराइट, फिर जो लास्ट डायनेस्टी थी, तिरुमाला ने निकाला था, अराविदु डायनेस्टी, फोर्थ एंड द लास्ट हिंदू डायनेस्टी, विजयनगर। उसके बाद राम राय इनके रूलर थे, इनको हरा दिया गया था।
अगर मैं संगम डायनेस्टी जो फर्स्ट डायनेस्टी थी इसकी बात करूं तो इसके जो सबसे फेमस रूलर थे प्रभुदेव राय, इसको देव राय टू भी बोला जाता है, ठीक है। इनको टाइटल मिला था एलिफेंट हंटर एंड दक्षिण पथ चक्रवर्ती। दक्षिण पथ चक्रवर्ती क्यों? क्योंकि इनने विजयनगर अंपायर को फाउंड तो हरिहर बुक का नहीं कर दिया था, पर इनने श्रीलंका, ठीक है, वहाँ तक भी इन्फ्लुएंस, केरला तक भी इन्फ्लुएंस को किया था। ओके, इनके कमांडर थे लखन डंडेशा, नॉट इम्पॉर्टेंट, जिस नाम, बस एलिफेंट हंटर नाम याद रखना। ऑलराइट, अब हम जो सबसे फेमस रूलर थे जहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय। ऑलराइट, कृष्णदेव राय, या आप पिक्चर में देख सकते हो कृष्णदेव राय। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। को सवाल यहीं से आएगा, बस फाउंडर याद रख लेना, और कुछ ना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बस कृष्णदेव राय को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनको टाइटल मिला था आंध्र भोज। ऑलराइट, फेमस किंग ऑफ विजयनगर आंध्र भोज, है ना। इनने बहामनी किंगडम को भी काफ़ी डाउन करके रखा था। इनने मोहम्मद शाह जो मतलब डेक्कन सुल्तान के एक पार्ट, मतलब सुल्तान हुआ करते थे, उनको लिबरेट किया था। उसके बाद इनको टाइटल मिल गया था यवन राज्य, ठीक है, पार्थिनशना पंचार्य, पांचार्य। ओके, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। ऑलराइट, इनके एक ऑथर थे चरित्रमारु, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अष्टदिग्गज थे। अब आप पूछोगे सर ये अष्टदिग्गज कौन थे? जैसे अकबर के टाइम पे नवरत्नास हुआ करते थे, अकबर के टाइम पे नवरत्नास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे नवरत्नास हुआ करते थे, वैसे इसमें 8 फेमस रत्न थे अष्टदिग्गज, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा तेनाली राम, बचपन में इनके ऊपर कार्टून भी देखे होंगे। ऑलराइट, कृष्णा से कावेरी तक का इनका राज था, और ईस्ट से, मतलब वेस्ट से अरेबियन से और बे ऑफ बंगाल तक राज था। इनने पोर्तुगीज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या इनने, मतलब इनके लिटरेचर वर्ड्स कौन कौन से थे? जमवती कल्याणम, एक और था उषा परिणयम, जमवती कल्याणम एंड उषा परिणयम, ठीक है। इनके संस्कृत ड्रामा थे। और अमुक तमल यदा, ये इनके तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी थी। ये आपको 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी फेमस थे। हजार राम टेम्पल और वित्ताल स्वामी टेम्पल, वित्ताल स्वामी टेम्पल इनने बेसिकली अपने वाइफ, अपने मदर को सिंबलाइज करने के लिए, ये इससे भी रिलेशन था इनका। ऑलराइट, अब वैसे ही इनने एक अलग से सिटी बनाई थी नागलपुरम, अपने क्वीन नागल देवी के नाम पर। ऑलराइट, जो मैं डब्बे में बना रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे अष्टदिग्गज, ये तो आपको पता है। आंध्र भोज, ये सारे मतलब टाइटल्स इनको मिले हुए थे। आंध्र पितामा भी टाइटल मिला, तो आंध्र भोज 3 to 4 टाइम्स पूछ चुका है। अब अगर मैं बात करूँ इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, तो द सुप्रीम अथॉरिटी जिसके पास सारी पावर होती थी वो तो किंग था, और ये हेरिडिटरी पोस्ट थी। एडमिनिस्ट्रेशन को इनने बेसिकली डिवाइड कर रहा था। सबसे बड़ा जो प्रोविंस था, जैसे हम करते हैं नेशन, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, वैसे मलनाडम, नाडु, स्थल्स, और सबसे छोटा होते थे ग्राम्स, ठीक है। मंडलम्स को गवर्न करते थे, जो आज के डेट में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर होते हैं, इनको क्या बोलते थे? नायक और मंडलेश्वर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें थी। बेसिक सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये देखो, आपको ये याद रखना है ना, मंडलम, ये डिवीजन, दे आर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू, जो कि 1/3 था। ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स वगैरह लिया करते थे, जो फ्यूडल, जो छोटे छोटे राज्यों के चीफ से गिफ्ट्स लिया करते थे। टैक्सेस अदर टाइप के जो थे। आर्मी अलग से हुआ करती थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नायकर सिस्टम। ऑलराइट, ये आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स होते थे, जिनको हम अमर नायक्स भी बोलते थे। ओके, आर्मी के टॉप ऑफिसर्स को अमर नायक्स बोला जाता था। ऑलराइट, नायक्स और पोलीगार्ड्स दिया जाता था। उनको लैंड ग्रांट दिया जाता था, ठीक है। जो लैंड ग्रांट, जो आर्मी के टॉप ऑफिसर्स को अपने सर्विस के बदले जो लैंड दिया जाता था, उसको आमरम बोलते थे। और मान्यम, जो रिलीजियस लीडर्स को लैंड दिया जाता था, जो कि टैक्स फ्री लैंड्स रहते थे। बाकी जितने भी सोल्जर्स थे उनको कैश में पे किया करते थे। ऑलराइट, अब एक मंत्री परिषद बनाया जाता था, जिसको हम बोलते थे अयंगर्स। ये विलेज अफेयर्स को कंडक्ट किया करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वित्ताल स्वामी एंड हजारा राम स्वामी टेम्पल। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं, इट वॉज कृष्णदेव राय,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखना. दिस स्लाइड, दिस इज 1 and this is 2. These two slides are extremely important. ओके, अब मैं अगर बात करूं, ठीक है, कौन कौन से प्रोमिनेंट ट्रैवलर्स आए थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पर, ठीक है, इसके ऊपर से आ जाता है. आखिरी जो रूलर थे राम राय, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है. इससे भी क्वेश्चन आते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, अबू अब्दुल इब्न बतूता, वही गाना है ना, इब्न बतूता बकर में जूता, ये मोरक्को से आए थे और इन्होंने बुक लिखी थी रहला, ठीक है. रहला बुक में इन्होंने पोस्टल सिस्टम, ठीक है, इंडिया में पान कंजम्पशन, इन सब के बारे में बताया था, पोल्यूशन, इन सब के बारे में बताया था, ठीक है. ये हरिहर के टाइम पे आए थे. निकोल दे कॉन्टी एंड अब्दुल रज़ाक, ये देवराय 2 के टाइम पर आए थे. ये निकोल दी कॉन्टी इटली से आए थे, इनकी कंट्री, एंड अब्दुल रज़ाक पर्शिया से. ऑलराइट, अब्दुल रज़ाक जब केरला वगैरह में आए थे तो उनने काफ़ी, मतलब वहाँ केरला के जो आर्किटेक्चर वगैरह से ना बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि फैंटेसाइज, बहुत खुश हुए थे उसे देखकर. ऑलराइट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, अब आपको क्या क्या याद रखना है. बारबोसा पोर्तुगल कृष्ण देव राया, डोमिनो पाइस पोर्तुगल कृष्ण देव राया, ऑलराइट, कृष्ण देव राया, और फर्नांडो नूनिस पोर्तुगल, ठीक है, अच्युत्य देव राया. चलो ये याद नहीं रखोगे, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन निकोलो दी कॉन्टी एंड अब्दुल रज़ाक, दिस आर एंड दिस थी, ये 5 आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है. तो दिस वॉज, ये एकदम क्रक्स और एक बहुत ही हाइल्ड मटेरियल था विजयनगर एम्पायर के बारे में. एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. सी, आई एम गिविंग दिस हाइल्ड वीडियोज़ टू यू पीपल, बस इसके बदले एक ही चीज़ आप लोगों से चाहिए कि डू शेयर एंड मैक्सिमम सपोर्ट करो, कि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हाइल्ड कंटेंट ला सकूँ. ऑलराइट, सो ओके, बहुत ही छोटा सेशन था. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस.